अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जरासीम से बचाव के लिए आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मौसम बदलते ही बहुत ज़्यादा जरासीम हमारे पर हमला करते हैं और बहुत ज़्यादा जब बारिशें होती हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जरासीम पाए जाते हैं, या जहाँ पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर जरासीम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बच्चों को जब जरासीम लगते हैं तो उनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींके और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी सूरत में बुखार भी होता है और गले पर सबसे पहले हमला होता है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करके जरासीम से अपने आप को बचाना है। तो आइए जानते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बहुत ही हमने ख़ास बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फीडबैक मिले कि बाजी कोई ऐसा हमें नुस्खा बता दिया कि हमें हमारे घर जरासीम जाते ही नहीं है। तो लीजिए, आज मैं आपका बहुत ही मफी नुस्खा आज आपको बताऊंगी कि आपके घर के जरासीम सारे खत्म हो जाएंगे और आपकी पूरी बॉडी पे जो जरासीम है वो भी खत्म हो जाए, जिनकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं। जी हाँ, आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है आज वो बहुत ही नहायत आसान चीज़ें हैं और बहुत ही आसानी से मिलने वाली भी। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं आपको इन अज्जा को बताऊं, नुस्खा बताऊं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियो जो है मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने आप को महफूज रखने के लिए आपने इर्द गिर्द कोई पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर कोई बाल्टी या कोई ऐसा टब वगैरह मौजूद है जिसके अंदर आप पानी भर कर रखते हैं, वो हरगिज़ ना रखें। अगर आप रखकर पानी भर कर रख भी रहे हैं तो उसको ढाँप कर रखें, ताकि उसके अंदर मच्छर, मक्खियाँ, जरासीम वगैरह पैदा ना हो। उसके बाद आते हैं गली मोहल्लों में। अगर आपके गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह है, बहुत ज़्यादा आप घर में खाना खाते हैं जो बनाते हैं वो सारा कचरा अपने दरवाजे के आगे फेंक देते हैं, तो वो भी जरासीम और मच्छर आपके घर में आएंगे। तो इस तरह आपके बीमारियों का हमला होगा, आपके घर में बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी बढ़ेगी, बूढ़ों को, सबको परेशानी बन जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने घर की मोहल्ले की सफाई रखें। जरासीम को पाक रखना है तो आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है ये है तुलसी। तुलसी जो है मेरे घर में लगी थी, देखो मैं अभी अभी ताज़ी उतार कर लाई हूँ इसको। थोड़ा सा मैंने कहा चलिए आज थोड़ी सी डंडियाँ भी आपको दिखा दूँ कि तुलसी हमारे पास इस तरह की होगी। और ये तुलसी के पत्ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबू है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर खुशबू से महक जाएगा। अगर आप बॉडी पर लगाते हैं तो आपकी बॉडी भी खुशबू से महक जाएगी। वो कैसे लगानी है? पहले आपने क्या करना है कि इन पत्तों को आपने ले लेना है। अगर आपके पास ताज़े पत्ते हैं कोई बात नहीं, सूखे हैं जब भी कोई बात नहीं, दोनों सूरतों में आप ये पत्ते ले सकते हैं। तुलसी जो है आप घर में पौधा लगा के रखें। और ये जो है तुलसी बहुत ही मुफीद है और हमारे लिए बहुत ही कारआमद है। और इसके जो है पत्ते देखें कितने खूबसूरत लगते हैं, और हमारी आंखों को जब ये हरियाली हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो थे तुलसी जो कि मैंने आपको दिखाई। दूसरे आते हैं जो पत्ते हैं, ये आप देख रहे हैं नीम के पत्ते हैं। ये नीम के पत्ते भी आपको आसानी से मिल जाएंगे किसी भी पार्क में या किसी गली मोहल्ले में दरख्त लगा है नीम का, तो आप ये देसी नीम है, देखिए सूखने के बाद भी तो ये हरे ही हैं। देखिए इनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, इनकी डंडियाँ भी देखिए हरी हरी हैं, क्योंकि ये देसी नीम है। तो इस नीम के पत्तों को आपने ले लेना। इसकी भी खुशबू इतनी प्यारी है कि इस वक्त जब मैं आपको ये वीडियो में बता रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी इनकी खुशबू लग रही है, तो मज़ा भी आ रहा है सूंघने में। तो चले, अब हमने क्या करना है, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते आपने ले लेने हैं, दोनों को हम वज़न ले लीजिएगा। नीम के पत्ते और तुलसी के पत्तों को आपने ऐसा करना है, 1-1.5 गिलास पानी या कोई आपके पास स्प्रे की बोतल है वो भर कर आपने पानी की पकानी है। पकाने के लिए चूल्हे पे रखें और उसके बाद आपने ये पत्ते डाल देने हैं। तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते दोनों को आपने पानी में पका लेना अच्छे तरीके से। जब ये पानी पक जाए इसको ठंडा करिएगा। ठंडा करने के बाद आपने इसको छान लेना है। जब आप ये पत्ते पकाने हैं तो आपको पानी के अंदर इसको रखे रहने देना है, फ़ौरन नहीं आपने इसको छानना। थोड़ा सा और इसके अंदर खुशबू आ जाएगी, इसको पानी को ढककर आपने ठंडा करना है। जब आप ढककर ठंडा करेंगे तो इसमें सारे असरात जो है पानी के अंदर रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार पानी हो जाएगा। तो आपने पानी में पकाना है, पकाने के बाद इसको ढक लेना है, ढकने के बाद इसको ठंडा होने देना है ढके हुए ही। ठीक है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई जल्दी भी नहीं है स्प्रे की। तो आपने स्प्रे की बोतल में इसको डालकर आपने कोई भी बाहर से
आने वाला है उस पर आपने स्प्रे करनी है। उनके मुंह पर, कपड़ों पर, जिस्म पर, आप जहाँ भी आपका दिल चाहे, हाथों पैरों पर आपने स्प्रे पूरी बोतल लेकर खड़े हो जाना है और स्प्रे करनी है। ठीक है। जब आप नहाने लगे पूरी बॉडी पर स्प्रे करें और उसके ऊपर आप कपड़े पहन के निकल आए। तौलिए से आपने साफ नहीं करना अपना बदन। जब आप रात को सोने लगे अपने हाथों पैरों पर स्प्रे कर कर सोएं। आपको मच्छर नहीं काटेंगे, आपको कोई भी जरासीम का अगर आपके सारा दिन के अंदर लगा हुआ वो नहीं हो रहेगा। आपके घर के अंदर जरासीम खत्म हो जाएंगे। आप बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं, बूढ़ों को लगाएं, सबको आपने जरासीम ख़त्म करने है तो स्प्रे बोतल बना कर रख लीजिएगा। बार बार आपको बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा जिन लोगों को जरासीम का हमला बहुत जल्द हो जाता है तो वो लोग जरासीम से महफूज रहेंगे। तो ये बहुत ही कामयाब नुस्खा रहा, बहुत ही मुफीद नुस्खा रहा। मैंने तो खुद बोतल बना कर रखी थी, मेरा ख़त्म हो गया, मैं अब दोबारा बनाऊँगी। तो ये पत्ते जो मैं आप देख रहे हैं मेरे घर में लगे, मैं तो फ़ौरन जब ख़त्म हो जाती तो मैं दोबारा इसको बना के तो स्प्रे करती हूँ। अपने कमरे के अंदर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, अपने बिस्तरे के अंदर आप स्प्रे करें। थोड़ा हल्का सा, गीला नहीं करना, इतना भी नहीं कि बिस्तरा गीला हो जाए तो सोते हुए परेशानी हो। हल्का सा जैसे हम अपनी बॉडी स्प्रे करते हैं इतना सा स्प्रे कर लिए। तो आपके तकिए के ऊपर भी अगर आप स्प्रे करके सोते हैं तो आपको इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि आप खुद खुश हो जाएंगे, नींद भी मज़े की आएगी। ठीक है जी। ये तो था एक छोटा सा नुस्खा और कामयाब नुस्खा। अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अच्छी बात, अपने आंसुओं के पीछे छुपी वजह किसी को जानने मत दें, वरना लोगों को आपको रुलाने का सबब मिल जाएगा। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी प्रीत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।